बीजाक्षरों का कोई महत्व नहीं मालूम, पर इनको ये मालूम है कि ये जब जब पुकारते हैं तो हमारे आचार्य भगवान से लेके आप जैसे महाराज जी आते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज का मंगलाचरण करने के लिए सबसे पहले हम अपने कैदी राम भैया को बुलाते हैं। कैदी राम सिंह यहाँ पर आए और वो अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे। महाराज जी जैसे कि नीचे की पृथ्वियों में व्यवस्था होती है, सब विक्रिया के द्वारा होता है। यहाँ जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब कुछ है, सब इन्हीं के द्वारा बनाया गया है और सब कुछ है। भाई राम सिंह आए, यहाँ बहुत अच्छे गायक भी हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी हैं। हेलो, आज पहली बार महिला बंदियों को भी सौभाग्य मिला है। सुनो, भगवान साक्षात आ गए हैं, बस तुम्हें मन में भाना है और अपनी बात मनोमन कहना है और मन से पूरी होना है। भाई राम सिंह बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य श्री 108 मुनि सुधा सागर जी महाराज की। अहिंसा धर्म की, आर्यका संघ सभी साधु जनों की, भारत माता की। बस समय के साथ चलते हुए कहना है कि रूठी थी किस्मत मेरी। समय के साथ चलते हुए, रूठी थी किस्मत मेरी अब मगर मेहरबान हो गई। कि रूठी थी किस्मत मेरी अब मेहरबान हो गई। और गुरुवर तुम्हारे नाम से मेरी पहचान हो गई। तो चलते हैं कि मुश्किलों में जब हमने आज आपको पुकारा है। मुश्किलों में जब हमने आपको पुकारा है। मुश्किलों में जब हमने आपको पुकारा है। मुश्किलों में जब हमने आपको पुकारा है। आपने हमें आकर आज जेल में संभाला है। आपने हमें आकर जेल में संभाला है। मुश्किलों में जब हमने आपको पुकारा है। हम अनाथ बेघर थे, आ रहे थे ठोकर थे। हम अनाथ बेघर थे, आ रहे थे ठोकर थे। हम अनाथ बेघर थे, खा रहे थे ठोकर थे। तब हमारे गुरुवर ने दे दिया सहारा है। तब
हमारे गुरुवर ने दे दिया सहारा है। मुश्किलों में जब हमने आपको पुकारा है, खो गया था मैं आकर जुर्म के अंधेरे में, खो गया था मैं आकर जुर्म के अंधेरे में, आके मेरे जीवन में आज कर दिया उजाला है, आके मेरे जीवन में कर दिया उजाला है। कहना है, मुझको ज्ञान दे दो तुम, नाम है मेरा नादान, मुझको ज्ञान दे दो तुम, नाम है मेरा नादान, मुझको ज्ञान दे दो तुम, नाम है मेरा नादान, नाथ तू जमाने को और ज्ञान देने वाला है, नाथ तू जमाने को ज्ञान देने वाला है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे जीवन बिता रहा हूँ, जैसी भी निभ रही है वैसी निभा रहा हूँ। तुम राजदा हो गुरुवर, सब दिल की जानते हो, फिर भी मैं हाल के लिए तुमको सुना रहा हूँ। सारे जहां में हमको तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रखी है लाज तुमने हर मुकाम पर यूं, बस तुम दया ही करना अपने गुलाम पर यूं। मुझको जदा को तुमने दर पे बुला लिया है, दामन में अपने हमको तुमने छुपा लिया है। गुरुवर का मेरे मुझ पे एहसान देखिएगा, मुझ जैसे बदनसीब को अपना बना लिया है। गम को मेरे मिटाकर खुशियों को भर दिया है, तुमने मेरे गुरुवर जादू सा कर दिया है। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया है, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया है, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया है। बोलिए विद्यासागर महाराज। बहुत अच्छा, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया है। महाराज जी, इस बंदी भाई को हमने कुछ बताया नहीं, इनके ऐसे सैकड़ों भजन तैयार हैं। और ये आपको बता दें, ग्वालियर का रहने वाला, ऑर्केस्ट्रा में काम करता था। ये इनकी मुसीबत है कि यहाँ पर है। हम तो एक ही चीज कहते हैं कि इनके कारनामे पेपर में छप गए तो ये जेल में है, और हम जैसों के छुपे हैं इसलिए हम मंच पे हैं। फर्क इतना सा है और कोई बात नहीं है, लेकिन गजब का प्रायश्चित का भाव है इनके अंदर। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजा भैया जल्दी लो, हमारे इस सारी कार्यक्रम के यजमान आयोजक, हमारे कार्यक्रम के इस केंद्रीय जेल के एसपी साहब, जेल अधीक्षक श्री राकेश मांगरे साहब को और जेलर श्री विकास बघेल सर को यहाँ पर बुला रहे हैं। वो आएंगे। सुनो, आप सबके भाव ना गुरुजी के पैर धोने के, लेकिन सबको नहीं मिल पाएगा क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम है। तो ये हमारे अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं। सब लोग अपना हाथ वहीं से लगा लेना, जल सबके पास तक पहुंचेगा। ये है सर जी, आपसे निवेदन है, आज थोड़ा सा गंदोदक ज्यादा बनाना, पूरे लोटे का पानी डाल देना क्योंकि इन लोगों को कम पड़ जाता हैगा। ये जोरदार तालियां बजाएं, ये हमारे जेल अधीक्षक और बहुत सौभाग्य का सर है। सारे हाथ ऊपर होना चाहिए
तालियां ऊपर बजना बज चाहिए। गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई। पूरा लोटे का पानी डाल दें। अरे बज इतने गए लोगों की ढोल सेवा नगाड़े, ओए क्या बात हो गई। अपने गुरुवरे से भक्तों की मुलाकात हो गई। अपने भक्तों से गुरुवर की मुलाकात हो गई। बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई। और ये पाद प्रक्षालन हुआ। जैसा कि आप सबको पता है, कार्यक्रम में चित्त रमण और दीप प्रज्वलन होता है। महाराज जी हमारे यहाँ जब भी महाराज जी माता जी आए हैं, हमारे बंदी भाइयों को इसलिए खुशी होती है कि उनको प्रसाद मिलता है। ये जैन कोई नहीं, इसमें मात्र 2 लोग जैन हैं, बाकी सब जन जन के लोग हैं। और आज तो हमारे बीच जन जन के भगवान पधारे हैं। तो ऐसे भगवान के सामने चित्रहरण दीप प्रज्वलन के लिए हम अपने जैन समाज की श्रेष्ठियों से कहेंगे कि हमें ये देख रहे हैं आप, बैंड बाजे वाले, बरेती वाले, ये लोग 3 साल से विधान में और सारे कार्यक्रम में खूब अच्छे से नाचन पूजन करते हैं। इनके वस्त्र पुराने हो गए हैं और आज हमने जेल अधीक्षक महोदय से कहा था तो कहने लगी दीदी कपड़े अच्छे नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा संकोच लगता है। तो हमने उनसे कहा था कि आज हम इनकी वस्त्रों की व्यवस्था करा देंगे ताकि चौथा विधान हो तो नए कपड़े पहनेंगे। तो हमें 51,000 रुपए की जरूरत। और जैसे ही हमने समाचार दिए, सुनो ए मेरे भाइयों, जीवन में अब अपराध करना नहीं और किसी जैन को कभी छूना नहीं और छेड़ना नहीं। ये ऐसे लोग हैं जो निकाल करके देते हैं। भाग्योदय तीर्थ परिवार ने 51,000 रुपए की घोषणा की है। जेल अधीक्षक साहब को हम यहाँ पर बुला रहे हैं, वो आए और इनके साथ चित्त नवरण और दीप प्रज्वलन की कार्यवाही करें। इसमें हमारे सहयोगी लोग आ जाएं। वैसे तो सभी इसमें श्रेष्ठी दिख रहे हैं, सभी लोग उठ जाएंगे। और जब चित्र नवरण और दीप प्रज्वलन हो, ताली नहीं रुकना, दीप जलता रहे ज्ञान का। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। बोले संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। दिल में नाम मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य अलग श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य अलग श्री गंभीर सागर जी महाराज की। ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तो राम मेरा है। मैं भक्त तेरा देखो थाली का पानी ऐसे करते हैं क्या कोई? आराम से थाली जाने दो पूरे में। एक बूंद भी गिर गया तो जितना तुम लगाने का पुण्य नहीं कमाओगे उससे ज्यादा पाप हो जाएगा। छोड़ दो, थाली अपने आप आराम से जाएगी। और ये चित्रहरण दीप प्रज्वलन की कार्यवाही हाँ, आज देखो जैसा महाराज जी कहे, हमारे जेल के पुलिस अधिकारी पूछेंगे और बंदी भाई पूछेंगे, महिला स्टाफ है वो पूछेगा, और फिर उसके बाद दीदी चांस बचा। आज स्पष्ट है कि आज हमारे महाराज जी जैनों के लिए नहीं आए, जन जन के लिए आए हैं। जरा बात सही है तो ताली बजा दो एक बार ऊपर तक हाथ उठा करके। और पूज्य महाराज जी से निवेदन है कि महाराज जी इनको अपना यदि शंका समाधान का कुछ समय बचा तो आपका मंगल उद्बोधन मिल जाए, उसके बाद कर ले जैसा भी हो। संघ समाधान चालू कर। अपरानिक प्रक्षणा स्वाध्याय विलयम श्री काव्य सर्गम करो। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयरिज्ञानं
नमो वज्रायाणो नमो लोये सवशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, चतुर्विद संघ की। प्रथम जिज्ञासा में अमन जैन सराफ तारा देही गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, मेरा ऐसा कौन सा पुण्य रहा कि जिस उम्र में हम बिगड़ते थे, बच्चे थे, उसी उम्र में हमारे माता पिता ने हमें गुरुकुल में भेज दिया और हमारे अंदर बहुत अच्छे संस्कार आ गए। ऐसा हमारा कौन सा पुण्य है? उम्र जो है किसी अच्छे और बुरे कार्य के लिए निर्धारित नहीं होती है। उम्र को हमें समझना है कि जो भी उम्र मिलती है उसका कोई ना कोई कंसेप्ट, कोई ना कोई आधार होता है। बचपन की उम्र किस लिए होती है ये निर्णय माँ बाप करते हैं, और बचपन के बाद जो कुछ भी उम्र होती है उस उम्र में हमें क्या करना है यह निर्णय स्वयं को करना पड़ता है। और जब व्यक्ति अपनी स्वयं शक्ति का जागरण कर लेता है तो वह अपनी उम्र को, एक एक क्षण, एक एक दिन को वो ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाता है जहां जीवन जीने का एक आनंद आता है। जीवन एक ऐसी वस्तु है जिसको हम आंसुओं के साथ भी व्यतीत कर सकते हैं, और जिंदगी एक ऐसी है जो हम खुशियों के साथ भी व्यतीत कर सकते हैं। आंसू और खुशी कोई भगवान नहीं देता। आंसू और खुशी कोई कहीं आकाश से प्रकृति नहीं देती। आंसू और खुशियों का जो कुछ भी निर्णय होता है हमारी अंदर चेतना शक्ति से होता है। फैसला हमें खुद करना पड़ता है। स्वयं शक्ति, एक जागरण एक ऐसी चीज है, व्यक्ति को अपनी शक्ति का जागरण करना, और वह शक्ति किस रूप में जाती है ये निर्णय हमें करना है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी को स्वयं रोते हुए गुजार देते हैं, अपनों को भी रुला देते हैं और दुनिया को भी रुला देते हैं। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं जो स्वयं ही खुशमय जिंदगी जीते हैं, अपनों को भी खुशी देते हैं, और जहाँ चले जाते हैं वहाँ सारा जगत खुशीमय हो जाता है। ये फैसला हमें खुद करना है। ये फैसला भगवान नहीं करेगा, ये फैसला माँ बाप नहीं करेंगे, ये फैसला गुरु नहीं करेंगे। प्रकृति ने एक गॉड गिफ्ट दी है अपने अंदर सोचने की। अपन सब जीव हैं, जड़ नहीं है, अचेतन नहीं है, जीव हैं। हमें सोचने की शक्ति है, विचारने की शक्ति है। बस अपनी जिंदगी में एक ही बात का विचार करना कि मेरी जिंदगी जैसी भी है आंसू बहाते बहाते न गुजरे, और जिंदगी में निर्णय करना है जो हमारी जिंदगी में आया है उसको मेरे कारण से कभी आंसू ना आए। और जिंदगी में तीसरा निर्णय लेना है, हम जहाँ भी जाएं, जो भी हमारे संबंध में सोचे, जो भी हमारे नाम याद करे, जो भी हमें देखे, जो भी हमें सुने, उसके जीवन में भी खुशी का इजहार होना चाहिए, उसे गर्व महसूस होना चाहिए। तो ये तीन बातें जब व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं
तो उसका जीवन अपने आप, बालक के बाद जो दो पन बचते हैं, जवानी और बुढ़ापा, ये दो खुशी के दिन अपने हाथ में हैं। बचपन की खुशी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जवानी और बुढ़ापे की खुशी तो हमारे हाथ में है। एक पन हमारे माँ बाप के हाथ में सौंप दिया, उसकी हमारे लिए कोई खबर नहीं है, लेकिन जवानी और बुढ़ापा तो हमारा है। हमें कुछ ऐसा संकल्प करना है कि इन दो पनों में ये तीन खुशियां हमारी जिंदगी में आना चाहिए। प्रदीप हर्षोला भोपाल, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, जब कोई व्यक्ति नौकरी वाला रिटायर होता है तो उसे सब कहने लगते हैं कि बस बहुत हो गया, अब घर बैठो आराम करो, लेकिन एक बिजनेसमैन जो होता है वह अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव तक काम करता रहता है, फिर भी लोग नहीं कहते कि अब बहुत हो गया घर बैठो। समाज का ऐसा दोहराचारित व्यक्तियों का क्यों होता है? डॉक्टर अंबेडकर ने जब देश का विधान बनाया, उस समय इस पर बड़ा परामर्श हुआ, डिस्कशन हुआ कि किस उम्र के बाद व्यक्ति को निवृत्ति दी जाए। तब उन्होंने इस बात को धर्म शास्त्रों से, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़े धर्म शास्त्रों के ज्ञाता थे, जैन धर्म का भी उन्होंने बहुत अध्ययन किया, और उन्होंने जब विधान बनाने की बात आई तो विधान बनाने की कमेटी में 16 जैनियों को भर्ती किया, और उन 16 जैनियों से भर्ती करके और उनसे परामर्श किया कि धर्म की ऋचा क्या कहती है। तो धर्म की सारी ऋचाओं को, जैन अजैन सब में एक ही बात आई कि एक उम्र जो होती है जो व्यक्ति को मजबूर करती है कुछ करने के लिए, कभी परिवार की परिस्थितियां, कभी पेट की परिस्थितियां, कभी रोजी रोटी, कुछ भी परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन एक जीवन का एक भाग ऐसा होना चाहिए जहां इन परिस्थितियों से उसको न जूझना पड़े, उसको निश्चिंत करना है। क्योंकि भारत देश नास्तिक देश नहीं है, आस्तिक है। भारत देश पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। एक पन जो मैंने अभी कहा था अज्ञानता में गुजर गया, एक पन उसकी मजबूरियां, व्यवस्थाएं, शौक, मौज आदि कुछ भी कह सकते, लेकिन एक जो वृद्ध अवस्था होती है उसमें उसे अगले भव का इंतजाम करने की बात कही जाती है कि अगले भव का वो इंतजाम कैसे कहे। यदि वो रोजी रोटी में लगा रहा, आराम परिग्रह कमाने में, चिंता में लगा रहा, तो अगले भव का इंतजाम कैसे करेगा। इसलिए देश ने एक सबसे बड़ा निर्णय लिया कि एक निश्चित उम्र के बाद व्यक्ति को कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसको पेंशन दी जाएगी जिससे उसको कोई परेशानी नहीं हो। कितना बड़ा सिद्धांत था। कोई काम नहीं कराते, पेंशनर जो हैं कोई काम नहीं करते, लेकिन उनको पेंशन दी जाती है। क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है कि जिससे भी कुछ अपने जीवन में इतने निश्चिंत होकर अंतिम जीवन व्यतीत करें कि आगे जाकर के उनकी जिंदगी कुछ ऐसी बने जिसके लिए उनको सोचने का मौका दिया जाता। व्यापारी वर्ग का ये लोभ है, ये उसकी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। उसको भी जैसे नौकरी वाले को रिटायरमेंट मिलता है, धर्मशास्त्र तो यही कहते हैं, उसी उम्र में व्यापारी को भी अपना सारा व्यापार छोड़ देना चाहिए। श्री राम जब विवाह करके लौटते अयोध्या, नरेश दशरथ राज तिलक की घोषणा करते। श्री राम ने कहा, पिताजी क्यों इतने जल्दी क्यों? हमने तो कभी भाव ही नहीं किया, परिणाम नहीं किया, आप क्यों छोड़ना चाहते? उन्होंने दो बातें कही। पहली बात उन्होंने कही कि हम आर्य पुत्र हैं। आर्य खंड में रहने वाले जीवों का नियम है कि वह संसार की सारी व्यवस्थाओं में वृद्ध होने के बाद उसको संपूर्ण निवृत्ति मिले। और दूसरी बात उन्होंने कही
कि बेटे को राजगद्दी का भाव ना आ पाए, उसके पहले ही राज तिलक कर देना चाहिए। बेटे के मन में यदि परिणाम आ गया कि पिताजी कब मुझे चाबी सौंपेंगे, बेटे के मन में परिणाम आ गया कि पिताजी कब मुझे कारोबार सौंपेंगे, ये भाव आते ही वह घर, वह व्यक्ति जिंदा नहीं, पिता दादा वो मुर्दा है, वह मृत के समान हो गया, जैसे मृत व्यक्ति का होता ना। इसलिए आर्य पुत्रों का ये है कि बेटे के मन में कोई परिणाम ना आ पाए, उसके पहले यदि राज तिलक करता है तो वह राज्य भेंट में माना जाता है, और यदि बेटा मांगता है, परिणाम होता है, तो वह राज्य वैभव भीख में माना जाता है। ये हमारे यहाँ आर्य पुत्रों की परंपरा है। दशरथ ने कहा कि यदि तुम कभी मन में भाव आ गया कि मैं राजा कब बनूंगा, फिर तुम्हारे लिए अयोध्या भीख में मिलेगी, और तुम्हारा भाव नहीं आया और मैं तुम्हें अयोध्या सौंपना चाहता हूं, तो अयोध्या का राज्य तुम्हें भेंट में मिलेगा। एक बार कृष्ण जी बहुत छोटे थे, उनको भूख लगी नहीं थी, माँ ने कहा रोटी खा के जा। तो कन्हैया छोटे थे, उन्होंने कहा माँ मुझे तेरा नाटक समझ में नहीं आता। बोले क्या? भूख मुझे लगती है, चिंता तू क्यों करती है? जब मुझे भूख लगेगी मैं रोटी मांग लूंगा। मैं तो बालक चिल्लाते हुआ हूं, माँ रोटी दो, माँ रोटी दो। क्या जवाब है? सभी लोगों के लिए विचारणीय है। यशोदा कहती हैं बेटा तू मेरा राजा बेटा है, भिखारी नहीं। माँ के सामने बेटा रोटी मांग के खाए तो वो भीख है, और माँ बुला के खिलाए तो वो भेंट है और प्रसाद है। बस यही स्थिति व्यापारियों को अपनाना चाहिए कि अपने जैसे रिटायरमेंट का जो समय होता है वही समय सभी के लिए लागू है, लेकिन व्यापारी पर कोई कानून नहीं लगता ना, इसलिए ये उद्दंड हो जाते हैं। आज का यह जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम सागर जिले के कैंदी जेल में हो रहा है, और इस कार्यक्रम को भारतवर्ष के अलावा बहुत से देशों में देखा जाता है। हम लोग जब मंदिर से यहाँ आ रहे थे तो कई लोग कह रहे थे महाराज जी आज जेल में जा रहे हैं, और वैसे बात सही भी है। हम लोग शरीर रूपी जेल में तो हैं ही, और उससे छुटकारा पाने के लिए इस मार्ग पर आए हैं। और अभी संचालक में दीदी बोल रही थी कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं इनमें एक या दो जैन होंगे, बाकी जैनेतर लोग हैं। लेकिन हमें यहाँ आने के बाद और इन सब लोगों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये शायद पक्के जैन हैं पूरे लोग, क्योंकि जो अपने नाम के साथ जैन लिखते हैं वो रात्रि भोजन का त्याग या नहीं, लेकिन जे लोग दिन में ही भोजन कर लेते हैं, मोबाइल ये चलाते नहीं हैं, कोई पाप यहाँ होता नहीं है, सबसे अच्छा सात्विक जी रहे हैं। शायद कोई गलती के कारण यहाँ आए होंगे, इसलिए हमारी बड़े महाराज जी से निवेदन है कि जिज्ञासा समाधान के साथ साथ इन्हें आज ऐसा उद्बोधन दें कि जब ये लोग यहाँ से निकलें तो इनका जीवन इतना अच्छा हो कि ये लोग वाकई वास्तव में पक्के जैन बने। इसलिए आगे का कार्यक्रम अब जो आपके सामने दीदी जी खड़ी हैं, इन्होंने भी आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी से आजीवन ब्रह्मचारी व्रत लिया है, और पुलिस की पोस्ट पर आगे बढ़ते हुए एसपी तक बनने वाली थी। इसके पहले इन्होंने उस पद को त्याग करके जिन लोगों को पहले बंद करते थे उन्हीं लोगों के कल्याण में लग गई, और आज इन दीदी की वजह से ना जाने कितने लोग सुधर गए हैं और सुधरते चले जा रहे हैं। इसलिए अब ये ऑनलाइन जिज्ञासा यहीं पर पूर्ण करते हुए
आगे का जो कार्यक्रम है दीदी संचालन करेंगी। आप लोग अपनी जिज्ञासा उनके पास रखें। आज की ऑफलाइन जिज्ञासा समाधान में केंद्रीय जेल परिवार और सक्रिय सम्यक सहकार संघ ये स्वागत बंदन अभिनंदन करता है, और जितने भी हमारे दर्शक गण हैं जो यहाँ बैठे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, वो सभी हमारे बंदी भाइयों के प्रति अपनी सहानुभूति भेजें, यही भावना भाएं। ये सारे लोग इस बात के लिए अब तड़प रहे हैं पिछले 4 सालों से, जब से आचार्य भगवान ने यहाँ पर हथकरघा खोला है, उसके बाद यहाँ पर लोगों के अंदर प्रायश्चित का भाव पैदा हो गया है, और ये लोग इसी बात के लिए तड़प रहे हैं कि हम अपनी सजा जल्दी से काटें, और इस संकल्प के साथ कि दोबारा नहीं आएंगे। या किसी को दोबारा आना हो तो जरा हाथ उठाओ, नहीं आना तो ताली बजाओ। और आज का पहला जिज्ञासा हमारे जेल के अधीक्षक श्री राकेश वांगरे सर को हम यहाँ पर बुला रहे हैं। वो अपना पहले 2 मिनट का यहाँ का उद्बोधन देंगे, और फिर हम कहेंगे सर से कि आप अपनी आज जिज्ञासा रखें। आदरणीय राकेश भांगरे सर जी, एक बार उनके सम्मान में तालियां जरूर बजाएं। हमने फिर कह रहे हैं, हमारी नौकरी का अनुभव कहता है कि जैन लोग काम करते हैं ये गलत है। जिनके अंदर गुरुदेव के प्रति आस्था होती है, भगवान के प्रति आस्था होती है, वो सारे लोग काम करते हैं। आदरणीय राकेश भांगरे सर जी। संत शिरोमणि परम पूज्य श्रद्धेय श्री आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में सत नमन करते हुए मैं आज हमारे केंद्रीय जेल में प्रथम बार उपस्थित मुनिवर श्रद्धेय श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सत नमन करता हूँ। बंदी भाइयों की ओर से वंदन अभिनंदन करता हूँ, और मुनिवर के साथ पधारे संग हमारे मुनि सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। महाराज जी, मैं कम शब्दों में कुछ कहना चाहता हूँ कि यह जो केंद्रीय जेल जिसमें आप विराजमान हैं, यह लगभग 150 वर्ष पुरानी है, और यहाँ पर जो आपके सामने हमारे बंदी भाई या महिला बंदी बैठी हैं, इनकी संख्या वर्तमान में 2100 है, लेकिन जेल की क्षमता मात्र 900 कैदियों के रखने की है, और आज 2100 कैदी हमने यहाँ पर रखे हैं। और जेल की जो अधिकांश व्यवस्थाएं होती हैं इन्हीं बंदी भाइयों के माध्यम से संचालित होती हैं, और सुबह प्रातः 5:30 बजे से शाम को 6:30-7 बजे तक इनकी दिनचर्या होती है, जिसमें इन बंदी भाई जो सफ़ेद कुर्ता टोपी पैजामा कुर्ता पहने हैं ये सजा वाले कैदी हैं, और जो सिविल ड्रेस में बैठे हैं वो विचाराधीन हैं, जिनके प्रकरण अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। तो जो बंदी भाई सजा वाले हैं इनसे हम जेल के कार्य करवाते हैं, जिसमें कुछ परंपरागत उद्योग भी हैं, जैसे कारपेंट्री उद्योग है, ऑफसेट मशीन के माध्यम से प्रिंटिंग का कार्य है, सिलाई मशीन से सिलाई का कार्य है, और इनके जो वस्त्र बनते हैं, पहनने की ओढ़ने की चादर, पहनने के कपड़े हैं, ये स्वयं बनाते हैं, ये स्वयं बुनाई करके उसका निर्माण करते हैं, और इनके द्वारा तैयार वस्त्र और चादर हम अपनी आसपास की 10 जेलों में भी भेजते हैं। इसके बदले में इन्हें पारिश्रमिक मिलती है। इस पारिश्रमिक का लाभ ये अपने स्वयं के न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण के लिए, और परिवार में यदि कोई परेशानी आती है, छोटी बहन का विवाह है, या परिवार में और ऐसी अचानक कोई ऐसी स्थिति निमित्त होती है, उसमें ये खर्च करते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से पिछले 5 वर्षों से हमने जैन समाज के सहयोग से और आदरणीय रेखा दीदी के अथक प्रयासों से हमने जैन समाज के सहयोग से 1 करोड़ रुपए की राशि दान में जो हमें मिली थी, उसमें हमने यह आप जो देख रहे हैं हथकरघा सेट का निर्माण किया है, जिसमें 54 हथकरघा सेट लगे हुए हैं। इस हथकरघा सेट में हमारे सारे बंदी भाई कार्य करते हैं, और बहुत अधिक दक्षता के साथ, निपुणता के साथ, पूरे लगन के साथ काम करते हैं, और प्रत्येक बंदी भाई लगभग एक दिन में 300 से 400 रुपये इसमें काम करके कमा लेता है। अब मैं चाकि अधिक समय न लेते हुए जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत मैं अपनी व्यक्तिगत जो दुविधा है जिससे मैं जूझते रहता हूँ, इसके संबंध में आप मुनिवर से चाहता हूँ कि मेरी समस्या का समाधान करें। मुनिवर, हमारे धर्म शास्त्रों में यह लिखा है कि हमें किसी भी जीव को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से परेशान नहीं करना चाहिए, उसे कष्ट नहीं देना चाहिए, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम पाप के भागीदार हैं। मुनिवर, मैं
यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी हूँ। मेरे अधीनस्थ 2000 कैदी बंदी भाई और आसपास की 10 जेलों की जिम्मेदारियाँ भी हैं। बहुत से बंदी भाई यहाँ पर ऐसे आए हुए हैं जो निरपराधी हैं, जिनको यह भी नहीं पता है कि उन्होंने कोई अपराध किया भी है या नहीं किया, और क्यों आए हैं उन्हें भी नहीं पता। बहुत सारे बंदी भाई ऐसे हैं जो वास्तव में अपराध करके आए हैं। जब जेल की व्यवस्थाओं का संचालन करने की आवश्यकता महसूस होती है तो कुछ बंदी भाइयों में उदंडता देखी जाती है। आए दिन लड़ाई झगड़े, मारपीट, एक दूसरे से सामान छुड़ाना, बहसबाजी करना। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए कभी कभी हमें बल का प्रयोग भी करना पड़ता है, 2-4 चांटे मारना पड़ता है, उन्हें पनिश करना पड़ता है, दंड देना पड़ता है। तो कहीं न कहीं उन्हें क्षति होती है, मानसिक त्रासदी होती है और पीड़ा होती है। यही स्थिति हमारे कर्मचारियों के साथ भी है कि हमारे 200 कर्मचारियों में कुछ कर्मचारी उदंड हैं जो जेल नियमों का पालन नहीं करते हैं, ड्यूटी समय पर नहीं आते हैं, ड्यूटी के दौरान नशीला पदार्थ लेकर आते हैं, पकड़े जाते हैं, उन्हें पनिश किया जाता है, डांट फटकार की जाती है, दंड के रूप में उन्हें बर्खास्त सेवा समाप्त कर दी जाती है, निलंबन कर दिया जाता है, या उनकी जो तनख्वाह है वो कम, वेतन वृद्धि रोक के कम कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी के मन में भी मेरे प्रति द्वेष की भावना, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और आर्थिक कष्ट होता है। साथ ही उनके जो परिजन हैं, जो उन पर आश्रित हैं, जो आघात हमारे कर्मचारी को हुआ है वही वो आघात उन्हें, उनके परिवार को भी है। तो ये बात कहाँ तक सही है कि किसी भी जीव को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो पाप कर्म कमा रहे हैं। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि इसे थोड़ा सा स्पष्ट करें कि क्या हम पाप कर्म कमा रहे हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से नहीं करते हैं और हम प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में अक्षम साबित होंगे। अधीक्षक महोदय का जो प्रश्न है, यह प्रश्न एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न है जो हर व्यक्ति के मन में आता है। लेकिन धार्मिक जो परिभाषाएं हैं, जैसे आपके कानून की एक डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, उस कानून की धारा का अर्थ दूसरा वकील कुछ और निकालता है और उसी धारा का कोई दूसरा वकील निकाल करके कुछ अलग अर्थ निकालता है। धर्म की दिशाओं में भी ऐसा ही है। दूसरे को दुख देना, दूसरे को दुखी करना, ये धर्म भी है। अधर्म नहीं लिखा। अधर्म जो लिखा है वो अलग लिखा है। निरपराधी, निर्दोष को दुख देना अधर्म है। अपराधी को यदि दुख नहीं दिया जाता है तो जो नहीं देने वाला है वो अधर्मी है। मजिस्ट्रेट लिखता है फांसी, उसको हत्यारा नहीं कहा जाता। जैनागम में ऋषभदेव एक बहुत बड़े अहिंसा के पुजारी थे। एक अहिंसा का शंखनाद लेकर के उनका अवतरण हुआ। लेकिन उन्होंने जब जगत में आके जन्म लिया तो उन्होंने सबसे पहले तलवार का उपदेश दिया। अहिंसा के पुजारी थे, जन्म जन्म से जिन्होंने अहिंसा का पालन किया था और अहिंसा के प्रचार के लिए उनका अवतरण हुआ था। लेकिन जब जगत को उपदेश देने बैठे तो उन्होंने सबसे पहले 80 तलवार का उपदेश दिया। उन्होंने सबसे पहले तलवार सिखाई। और ये ऋषभदेव जानते थे कि तलवार जब भी चलेगी किसी का विनाश होगा, किसी का दुख होगा। लेकिन उन्होंने समझा कि नहीं, तलवार के बिना यह संसार अधर्ममय हो जाएगा। तलवार के बिना संसार अधर्ममय हो जाएगा। पीछे के बल पर ही सारा धर्म नहीं चलता है। तलवार के बल पर यदि तलवार चलाना नहीं सिखाया गया तो सारा संसार अधर्ममय हो जाएगा। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ धर्मात्माओं को चुना। सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा, जिन्हें क्षत्रिय बोलते हैं, उच्च कुल बोलते हैं, राजा के योग बोलते हैं, उन धर्मात्माओं को चुना कि तुम तलवार चलाना सीखो और धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करो। अपराधी को दंड नहीं देना भी अपराध है। अपराधी को माफ करना भी अपराध है। अपराधी को
दया करके छोड़ देना भी बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए एक माँ बेटे को थप्पड़ मारती है, उसको कसाई नहीं कहा जाता, क्योंकि उसने गलती की है, उसने अपराध किया है। और अपराध करने के बाद सजा इसलिए दी जाती है, सजा इसलिए नहीं दी जाती कि उसने अपराध किया है, सजा इसलिए दी जाती है कि वो दोबारा अपराध न करे। वो अपराध तो हो चुका है, वो तो लौटने वाला है नहीं, वो तो हो चुका, लेकिन अब दोबारा उसके लिए दोबारा वो अपराध न करे इसलिए सजा दी जाती। पहले चौराहों पर सजा होती थी, सारे जगत को बुलाया जाता था, फांसी दी जाती थी जब चौराहों पर सब दुनिया को बुलाया जाता। क्यों? इसलिए कि सारी दुनिया देखे कि इस अपराध के कारण से क्या सजा मिलती है, क्या दंड मिलता है। और वो सारी दुनिया के सामने जो उसको ताड़ित किया जाता था, वो उसका अपमान करना नहीं है, बल्कि सारे जगत को दिखाने के लिए दिया जाता था कि ऐसा वेदना, ऐसा दुख अपराध करने वाले को होता, वो अपराध न करे। ये जो कानून है, आपकी ये जो ड्रेस है, यह ड्रेस का कार्य एक बार राम लक्ष्मण ने भी किया था। हम जैसे साधुओं ने जब जाकर के दरसत से अपने पुत्रों को मांगा था रक्षा के लिए, तो उन्होंने भी शस्त्र का प्रयोग किया था। इसलिए दुष्टों के लिए, अपराधियों के लिए आप बिल्कुल भी गिलानी भाव न करें। आपके मन में यदि अपराधी को माफ करने की इसको दुख ना हो, ये दया आ जाए, तो शायद तुम भी अपराध की कोटि में आ जाओगे। इसलिए अपराधी को ऐसा दंड दो कि वो दोबारा उस अपराध करने के लिए कांप जाए। अपराधी को ऐसा ताड़ित करो, ऐसा दुख दो, उसको यातना दो कि वो दोबारा अपराध करने की सोच भी ना पाए। ये सभी दर्शनकारों का उद्देश्य है। आप देखिए कितना सारे युद्ध हुए, अन्यायों के संहार के लिए कितना बड़ा युद्ध किया। रामचंद्र जी जैसे महान मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी कितना बड़ा संहार किया। उधर कृष्ण जी ने महाभारत के अंदर कितने षड्यंत्र किए, कितने षड्यंत्र किए, कितनी मायाचारी की। क्यों? क्या कारण था? दुष्ट का संहार। और दुष्ट के संहार के लिए श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया है, आप जैसी विचारधारा वाले पार्थ भी थे, अर्जुन भी थे। उनको कहा इतना संहार मैं नहीं कर सकता एक हस्तिनापुर के लिए, राज्य के लिए। मैं इतना बड़ा संहार करूं, सामने ताश्री खड़े, सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े, इन सबका मैं संहार करूं एक छोटे से राज्य के हस्तिनापुर के लिए। तब श्री कृष्ण की क्या आवाज है। महाभारत के शांति पर्व में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मैं तुम्हें हस्तिनापुर के राजा बनाने के लिए तुम्हारा साथ नहीं दे रहा हूं। हस्तिनापुर के राज्य के लिए इतना बड़ा युद्ध करना ये नादानी है। मैं एक अन्यायी के संहार करने के लिए तुम्हें कह रहा हूं। और अन्यायी का जो साथ देवे वो ताश्री तो क्या, साक्षात भगवान भी होवे तो वो भी दंड का पात्र है। साक्षात अब कोई भी हो वह दंड का पात्र। और उस समय उन्होंने कितना बड़ा, और ताश्री के प्रति जो करुणा भाव, श्रद्धेय भाव अर्जुन का था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देकर ताश्री के लिए दंडित कराया, क्योंकि अपराधी का साथ दिया था। द्रोणाचार्य के लिए छल कपट से संहार कराया। क्यों? क्या वो जानते नहीं थे? महापुरुष थे, वो जानते थे यही धर्म था। क्योंकि यदि ताश्री और द्रोणाचार्य बीच में बने रहते, अन्यायी का संहार नहीं होता। अन्यायी का संहार करने के लिए अन्यायी का कवच पढ़ने वाले ताश्री और द्रोणाचार्य को जैसे बने तैसे संहार करना अनिवार्य था। क्या यह अपराध था? ताश्री का अपराध प्राण लेना अपराध था?
ताश्री से खुद जाकर उनके प्राणों के लेने का तरीका, तो इन सब वाचों से हमें शिक्षा लेना चाहिए कि धर्म में जो परिभाषाएं दी हैं उनको बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए। अन्यथा कोई धर्म की आड़ में लेकर के बहुत सारे अपराधी अपराध करने की प्रवृत्ति अपना लेंगे, क्योंकि तुम लोग सब धर्मात्मा है, भारतीय नहीं। अपराध धर्म ये भी कहता है कि दंड देना भी धर्म है। इसलिए आप अर्जुन के स्थान पर हैं और मैं इस समय तुम्हें श्री कृष्ण का उपदेश दे रहा हूं। यही स्थिति पार्थ की थी कि वह एकदम इतने उसमें आ गए। नहीं, कर्तव्य करो, ड्यूटी करो। यदि आप प्रशासन पुलिस वाले लोग यदि दयालु हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की भावनाओं का बहुत बड़ा अनादर हो जाएगा। वो आप लोगों के लिए ही उन्होंने इस दंड व्यवस्था का, इस तलवार का उपदेश दिया था। हमारी पीछे से ये अपराधी कंट्रोल में नहीं आएंगे। हमारी पीछे से तो हम इनकी भावनाएं बदलेंगे, लेकिन जैसे आपने कहा कि जेल में आकर के भी उद्दंड हैं, उन व्यक्तियों के जीवन में कभी माफ नहीं करेगा भगवान। जो जेल में आकर अपराध करने के बाद उद्दंडता करता है, समझ लेना वह सबसे बड़ा अपराधी और पापी है, सबसे बड़ा पापी। जो अपराध नहीं कर रहा है वो बाहर कुचित कर जाते उद्दंडता कर दे तो वो क्षमा के योग्य है, लेकिन अपराध करने के बाद यदि उद्दंडता है और सजा होने के बाद उद्दंडता है तो यह सबसे बड़ा बहुत बड़ा अपराध है। और उस अपराध के लिए आपको भी मालूम है कि किसी ने बाहर अपराध किया है तो उसकी सजा कम है, लेकिन जिसने जेल में रहकर अपराध किया है उसकी सजा बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप सब जेलियों से मेरा कहना है, अधीक्षक महोदय से तो मैंने आज से उनका मैंने पावर बढ़ा दिया। अभी वो 1 थप्पड़ मारते थे, आज से उनको 3 थप्पड़ मारने का अधिकार दे दिया मैंने। आज उनको हमने उस धर्म मार्ग की ढाल दी है जो अपराधियों के लिए दया करने की जरूरत नहीं है। बस एक भाव जरूर रखना है कि दंड देने का मेरा पर्पस यह है कि तुम दोबारा अपराध न करो, बस ये अभिप्राय रखना है। बस दंड देने का ये नहीं कि इसने अपराध किया है, दंड देने का अर्थ है कि ये दोबारा अपराध न करे। तो ऐसी स्थिति को लेकर के धर्म शास्त्रों के, ये धर्म के मंदिर हैं, न्यायालय कहो, थाना कहो, जेल कहो, ये धर्म के न्यायालय हैं। यहीं तो न्याय मिलता है। एक न्याय मिलता है कर्म का जो मरने के बाद मिलता है, वो भी एक न्यायालय है, वो भी एक धर्म है। और एक धर्म का स्थान वो है जिसे जेल कहते हैं, जो इसी भाव में उसकी सजा मिलती है। जेल तो दोनों हैं, जब मरने के बाद जो सजा मिलती है प्रकृति देती, कुदरत देती है, और दुनिया को गरीब बनाती है, नरकों में भेजती है, दुखी बनाती है। तो क्या प्रकृति अपराध कर रही है? नहीं, अपराधी को जिस ढंग का दंड देना चाहिए वह दंड देना विधेय है, धर्म है। अब हम सागर जेल के बंदी अजय गणेश कुशवाहा को बोलते हैं कि वो अपना प्रश्न पूछे। अजय गणेश कुशवाहा। और अगले जिज्ञासा के लिए हमारे डिप्टी जेलर विकास सिंह सर तैयार रहेंगे। हेलो जी, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जी गुरुवर, एक मेरा छोटा सा सवाल है। गुरुवर, मैं बाहर था जब 2015 में 8 महीना की 12 तारीख दिन रविवार, मैं एक लड़की से प्रेम करता था। गुरुवर, उसकी मेरे हाथों मृत्यु हो गई। मैंने मारा था, बस गलती मेरी थी, जिसके बारे में मैं माफ़ी मांगता हूँ, उनके घर वालों से ही मांगता हूँ। चिट्ठी भी डाली यहाँ से कि मुझे तो न्यायालय ने सज़ा दी है, और उनके घर वालों से बार बार यही खबर भेजता रहता हूँ कि आप मुझे
बस क्षमा कर दो, मुझसे जो गलती हुई है उसे क्षमा करें। हमारी दीदी भी समझाती हैं, जिज्ञासा करें। हमारी दीदी समझाती हैं, रेखा दीदी। मैं उस लड़की का नाम नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं माला करता हूँ उसके नाम की। साथ साथ गुरुजी हमारे विद्यासागर महाराज का नाम भी 1108 बार नाम लेता हूँ रोज, चाहे मैं नहाऊँ ना नहाऊँ, लेकिन गुरु का नाम जरूर लेता हूँ। तो गुरुवार मेरी एक प्रार्थना है कि आप बताएं कि मैं क्या करूं जिससे मैं ये भूल जाऊं। देखें इस बात को, आप उसके पहली बार तो आपको उससे प्रेम था ही नहीं। आपका जो पूर्व भाव में था बैर भाव था। आप उसने आपने जो किया दुश्मनी का व्यवहार किया। दुश्मनी कई बार दो रूप में आती है, कभी द्वेष के रूप में आती है, कभी राग के रूप में आती है। आपने द्वेष के रूप में कभी उससे बदला नहीं ले पाए, तो आपने राग का अपनाया और प्रेम के जाल में फंसाकर उसको मर्डर कर दिया। ये आपका प्रेम नहीं था, ये आपकी दुश्मनी थी, और आपने उस दुश्मनी के लिए ये अंजाम दिया। जिसको तुमने मारा उस वो भी दुश्मनी थी, और उसके निमित्त से तुम्हें जेल मिला, ये भी दुश्मनी थी। तुम दोनों पूर्व भाव के बैरी थे, और बैरी के कारण से तुम दोनों के साथ ये जीवन में घटित हुआ। ये सिद्धांत है, जब किसी व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष भाव की आग जागती है, वो पूर्व भाव का बैर था। अब इसमें आपको जो ग्लानि भाव हो रहा है, यही ग्लानि भाव आपके दोनों को बैर को मिटाएगा। हालांकि वो जीव जहाँ भी है वो बैर बंधा हुआ है, वो भी कभी ना कभी आपसे बदला लेगा। लेकिन यदि आप अपने अंदर पश्चाताप की आग में जल रहे हैं, शायद यह पश्चाताप की आग उसके अंतस को बदल दे और वो अपना बैर भूल सकते हैं। अपराध दो प्रकार के होते, जैसे अभी अधीक्षक महोदय ने कहा था कि कुछ ऐसे हैं जिनको ये भी मालूम नहीं कि मैंने से अपराध क्या हुआ। मैं जेल में प्रवचन देने पहली बार नहीं आया हूँ, ना जाने कितने जेलों में प्रवचन दे चुका हूँ। और सागर जेल में भी एक बार मैं बहुत पहले, लगभग सन याद नहीं है, 88 या 89 में, यहाँ भी एक बार प्रवचन हो चुका है। बहुत पहले हम और क्षमा सागर जी महाराज थे दोनों, उस समय यहाँ एक बार प्रवचन हुआ था, तो उस समय भी यहाँ आया था। तो कई जेलों में जाकर के प्रवचन देते। एक दिन छोटा सा जेल था, तो मैंने सबका इंटरव्यू लेना चाहा। तो सब लोगों में से आते आते एक अपराधी आया, बोले महाराज जी मैंने अपराध नहीं किया है, मैं आपको भगवान मानता हूँ, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने अपराध नहीं किया, मुझे फंसाया गया। मैंने 1 मिनट आंख बंद करके सोचा कानून को कैसे बचाया जाए। आज एक कानून को अंधा कहने के लिए तैयार है, कानून गलत है, गलत फंसाया। कानून एक बहुत बड़ा, मैं कानून को शास्त्र मानता हूँ, कानून को मंत्र मानता हूँ, कानून की रक्षा कैसे करूँ। मैंने 1 मिनट आंख बंद कर ली। मैंने कहा बेटा अपराध तुमने किया है। बोलो महाराज जी मैं आपको भगवान मान के साक्षी करता हूँ, मैंने अपराध नहीं किया। मैंने कहा बेटा किया है। वो झुंझला गया, उसने 3 बार बोला और एकदम झुंझला बोला यदि किया है तो महाराज आप सिद्ध करिए। अब मैं क्या सिद्ध करूं? कोई मेरे पास कोई गवाह तो है नहीं, साधु के पास कोई गवाह तो होता नहीं। मैंने आंख बंद करके, जैसे ही मैंने आंख बंद की, आंख बंद करते ही मेरे सामने एक पिंजड़ा आया, उसके अंदर एक तोता था। वो पिंजड़ा मेरे आंख बंद करते दिख गया। मैंने आंख खोली, आंख खोलते मैंने यूं कहा, मैंने कि भाई तुमने कभी किसी तोते को पकड़ा था क्या? बोले जी। मेरे खेत पर एक पेड़ था बरगद का, उसमें से एक तोता पकड़ के लाया था। मैंने कि वो कहाँ है? बोले घर पे है। मैंने कि बस यही पर उस तोते ने क्या अपराध किया था? बोले कोई अपराध नहीं किया था, यूं शौक के लिए। मैंने कि बस उसी तोते की बद्दुआ है, वही अपराध किया है जो तुम्हें जेल मिला है। कोई जरूरी नहीं कि तुमने अपराध किसी का, मनुष्य का ही मर्डर किया हो। उस तोते को तुमने निरपराध, उसके परिवार ने बद्दुआ दी, परिवार के साथ रहता था वहां पर, और उसमें से आप एक उठा के लाए, आपने पिंजड़े में बंद करके। जब जब आप दरवाजे पर निकलते हैं, तोते आदि पकड़, जब जब दरवाजे,
तब वो तोता बद्दुआ देता है, ये है दुष्ट जिसने मेरा परिवार छीना है। तुमने शौक के लिए, बस वह अपराध तुम्हारा है, इस कारण से तुम्हें उन्होंने एक्सेप्ट किया। बोले महाराज अब इसकी सजा क्या है, क्या प्रायश्चित है? मैंने कि जब भी तुम्हारे परिवार मिलने आए और तोते को बुलाना, और तोते को बुला करके उससे क्षमा करना और उसको मुक्त कर देना। उनके लिए जो फंसे थे कम से कम 20 साल की लगभग सजा थी, और उनके कुछ साल मेरे उस कहने के बाद 5-6 साल बाद ही उनकी पूरी सजा किसी 15 अगस्त पर किसी कारण से, ईमानदार जेली होने के कारण से उसने स्वीकार कर लिया। बोले महाराज अब मैं कानून को दोषी नहीं ठहराऊंगा, मैंने ये अपराध किया है। और अंदर से उसने सजा को स्वीकार कर लिया, और कुछ साल के बाद उसे 15 अगस्त के दिन बरी कर दिया। वो मेरे पास लौट के आया, बोले महाराज मैं बरी हो चुका हूं। मैंने तोता बरी किया नहीं, वो तो उसी दिन कर दिया। तो जो निरपराधी हैं, जो कह रहे हैं अभी कि जो उनको पता ही नहीं अपराध है, उन्होंने कोई ऐसा अपराध किया है जो अपराध तुम्हें खुद ध्यान करना पड़ेगा कि कभी किसी दूसरे पशु के साथ तो ऐसा नहीं किया, ऐसा जानना चाहिए। और आप सबको जानकारी दें, इस समय जिनवाणी चैनल पर यह प्रसारण चल रहा है। 146 देशों में ये प्रसारण हो रहा है, और आज जिनवाणी चैनल ने 20 मिनट का समय और बढ़ाया है, जो अपना हो रहा है। मात्र 20 मिनट बचे हैं हालांकि। और अगले प्रश्न के लिए हम श्री विकास सिंह सर को यहाँ पर बुलाते हैं, और उसके बाद आनंद सोलंकी बंदी भाई तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए। आइए विकास सिंह सर। महाराज जी से ये भी कहना चाहेंगे, महाराज जी हमारी जेल में बतख, खरगोश, ये सारे पशु पक्षी भी पाल रहे हैं हमारे जेल अधीक्षक जी। और जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं, आप देखिए वो कितनी शांति से सारे प्रोग्राम देखते हैं और विधान में शामिल होते हैं। आइए विकास सिंह सर। गुरुवर के चरणों में सत सत नमन, प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, जो एक जेल विभाग में कार्यरत शासकीय सेवक की प्रधान दुविधा होती है, वो हमारे सम्माननीय सर ने आपके सामने रखी। उसने आपने उनका न्यायोचित तरीके से शंका समाधान किया। गुरुवर, मैं आपका ध्यानाकर्षण एक जो दूसरी युवा शासकीय सेवकों की दुविधा होती है उसकी तरफ कराना चाहूँगा। हमारे विभाग में कई ऐसे युवा कार्यरत हैं जिनकी उम्र 20 से 30 वर्ष की है। वो अपनी नौकरी के साथ साथ ही पढ़ाई भी कर रहे हैं उच्च पदों में जाने के लिए। गुरुवर, कई बार बहुत कठिन हो जाता है वर्दी वाली नौकरी करते हुए पढ़ाई करना, और सामंजस्य न बैठाने के कारण दैनिक जीवन में भी तनाव का सामना करना पड़ता है, और जो वांछित सफलता होती है वो नहीं मिल पाती है। गुरुवर, मैं आपका मार्गदर्शन चाहूँगा कि आप कोई हमें ऐसा रास्ता बताएं, हमारा मार्गदर्शन करें कि हम दोनों में सामंजस्य बना के चलें, सफल हो सकें। और साथ ही साथ एक शंका मेरी ये है कि क्या जिस नौकरी के लिए हमने शपथ ली है कर्तव्य निष्ठा की, कहीं ना कहीं जब हम पढ़ाई करते हैं गुरुवर, तो नौकरी में कहीं ना कहीं उसमें समझौता करना पड़ता है, तो क्या ये पाप की श्रेणी में आता है? पहली बात जो है कि जिसको जो नौकरी ली है उसको शपथ लेते समय कई बार उसकी मजबूरी होती है कि प्रारंभ में हम कुछ नौकरी करें। कानून जब तुम्हें अगली नौकरी की तैयारी करने की छूट दे रहा है तो वो अपराध तो नहीं है। यदि कानून को ये पता चल जाए कि तुम दूसरी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो गलत है, तो फिर वो चोरी मानी जाएगी। लेकिन जब कानून ने ही छूट दे दी कि आप अगली तैयारी कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, उसमें ड्यूटी की बेईमानी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कानून खुद कह रहा है कि आप आगे बढ़ें, आप जिस नौकरी में हैं उस नौकरी से आगे भी अपनी नौकरी ले सकते हैं, तो उसमें अपराध की कोटि नहीं आती। रही बात तनाव की, तो तनाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपनी योग्यता को पहचानना चाहिए। यदि आपके आगे बढ़ने की योग्यता है, ये आपको स्वयं शक्ति जागरण से आभास हो रहा है, तो आपको तनाव नहीं आना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। और यदि आपको शक है कि मैं उस तक वहाँ तक नहीं पहुँच सकता हूँ, तो फिर आपको अपनी योग्यता के अनुसार आपको उसी ड्यूटी को जीवन का अंग मान लेना चाहिए और उसी में जीवन को ईमानदारी बरतना चाहिए। और अब आनंद सोलंकी भाई बोलेंगे, अपना प्रश्न पूछेंगे और तैयार रहेंगे जेल प्रहरी संजय पारासर जी। माइक चालू कर लो। गुरुवार के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरु, मेरा नाम आनंद सोलंकी है, मैं भोपाल से हूँ। 2 सालों से हथकरघा में काम कर रहा हूँ आचार्य श्री गुद्देश्वर जी महाराज की कृपा से और माँ जी रेखा माँ जी के आशीर्वाद से। गुरु, मेरी मन की एक जिज्ञासा है कि मेरा मन चंचल मन होने के कारण
एक जगह शरीर स्थायी नहीं रहता। चंचल मन होने के कारण शरीर एक जगह स्थायी नहीं रहता। इस स्थिर मन के कारण, इस स्थिर मन के कारण मैं अपराध कर बैठा। समझ गया? भावावेश जब आता है व्यक्ति के मन में, तो उस समय उसको व्यक्ति को एक ही सोचना है। एक अपराध करने के बाद भागता है और एक अपराध से भागता है। और हमें सबके लिए एक संदेशा है कि अपराध करने के बाद भाग रहे हो, इसके सिद्ध है कि तुम्हें ये मालूम है कि ये अपराध है। कोई अज्ञानी नहीं है। चोर डांका डालता है, उसको मालूम है कि अपराध है, तभी भागता है। कोई किसी को मार देता है, भागता है, इसका अर्थ अपराध है। जब तुम्हारे लिए ज्ञान में है कि ये अपराध है, तो फिर अपराध से भागो। अपराध करने के बाद भागोगे, पुलिस पकड़ लेगी, जेल में डाल देगी। और अपराध से भागोगे तो हम लोगों की श्रेणी में आ जाओगे और गुरु के पास रहोगे। हम लोग सब अपराध से भागे, ऐसे नहीं भागे, अपराध से भागे कि कहीं अपराध ना हो जाए, इसलिए साधु जीवन अपनाया। अपराध ना हो जाए। आपने देखा होगा जैनी ज्यादातर, कई लोग कहते हैं जैनी कायर होते हैं, डरपोक होते हैं। ये इनकी भूल है। जैनी अपराध से बचता है। यदि थोड़ा सा गाली सुन करके, थोड़ा लोग बेशरम कहेंगे, लेकिन बहुत बड़े अपराध से हम बच जाएंगे, तो थोड़ा अपमान भी सहन करने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अपराध से बचने के लिए हमें अपमान सहन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपराध से बचने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, वस्तुतः वही धार्मिक सच्चा पुरुषार्थ माना जाता है। महाराज जी, ये आनंद सोलंकी है, विधान के समय चतुर्दशी और अष्टमी को उपवास का नियम लिया है और बाकायदे करता है और प्रयास भी कर रहा है। हाँ, संजय प्रहरी, जेल प्रहरी संजय पारासर जी तैयार रहेंगे और उसके बाद राम कुमार बाबूलाल बंदी भाई तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए। महाराज जी के चरणों में सत सत नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, एक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न था और शायद सर्वहिताय होगा कि जब भी हम अपनी दैनिक पूजा पाठ करते हैं तो कभी कभी उस दौरान हमारे मन में नकारात्मकता आ जाती है, और वो ना आए, इसके लिए कोई उपाय हो महाराज जी? नकारात्मकता से पूर्णता तो कभी कोई बच नहीं पाएगा। आपको ये देखना है कि सकारात्मक स्थिति कितनी बनी है। कोई व्यक्ति एक माला भगवान की फेरता है, वो समझे कि हम पूरी माला में मन लगा दें, सो नहीं होता है। कम से कम यदि हमारे मन में जो 33% भी सकारात्मकता है, तो हम पास हुए। पूर्ण नकारात्मक को हम आप लोग नहीं जीत सकते, क्योंकि आप ग्रस्त हैं। आपकी भक्ति में स्वार्थ है, आपकी भक्ति में याचना है, आपकी भक्ति में अंदर परिणाम है कि हमें कुछ मिले। आपकी भक्ति में है भगवान मुझे संकट दूर करे। आपकी यहाँ तक भक्ति है कि जेली लोगों के मन में ये भाव है कि मैं जेल से सजा पूरी होने के पहले कैसे निकलूं। इसके लिए भी कई लोग भगवान की माला फेरते हैं। भगवान की माला इसलिए भी फेरते हैं। तो अब अपराध से बचने के लिए भी तुम धर्म का, तो ये सब नकारात्मक स्थितियों को आप पुनः जीत नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सकारात्मक है उसको बढ़ाने का प्रयास करें। और राम कुमार बाबूलाल अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद हमारी भी जेल प्रहरी रीना बहन रीना नार्वे तैयार रहेंगी अगले प्रश्न के लिए। राम कुमार बाबूलाल जी खड़े हो जाएं। हाँ, गुरु जी के चरणों में सत सत नमस्तु गुरु, नमस्तु जी, नमस्तु। मैं राम कुमार बाबूलाल 12 साल से जेल में हूँ। 4 साल से हथकरघे में मैं काम कर रहा हूँ और 10 महीने की छुट्टी पे मैं घर गया था कोरोना काल में। तो मैंने एक हथकरघा खरीदा था, उसमें मैंने अपने बच्चों को सिखा दिया है। प्रश्न करें बाबू आप। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो अभी तक पाप हुए हैं वो कट जाएं। कैसे कटते हैं?
देखो, इसके लिए जो किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, अभी जैसे मैंने तोते का उदाहरण दिया, आप सभी लोग एक मंत्र लें कि जिस बात से आप लोग दुखी हैं, किसी भी बात से, कोई धन से, कोई मन से, कोई पड़ोसी से, कोई परिवार से, ये निश्चित है कि वह दुख तुमने किसी दूसरे को दिया है, तभी हुआ। मैं एक स्थान पर था, क्षेत्र पर, मैं आगे जा रहा था, एक व्यक्ति ने एक पत्थर उठाया, एक कुत्ते को मारा, उसकी आंख में लगा, खून आ गया, आंख फूट गई। मैंने कहा भाई आपने इसको क्यों मारा? बोले यूं, कुत्ता है। मैंने कहा ये कल तुम्हारी आंख फोड़ेगा तो? बोले कुत्ता क्या मेरी आंख फोड़ेगा? कुत्ता क्या मेरी आंख फोड़ेगा? मैंने कहा नहीं, कुत्ता नहीं फोड़ेगा, लेकिन तुम्हारी आंख फूटेगी तो। ठीक 8 दिन में उसी क्षेत्र पर था। 8वें दिन टाइम भी वही, समय भी वही, स्थान भी वही, और मैं उसी समय निकला, और उसी समय वो जो गैंती होती ना, मिट्टी खोदने वाली, वो गैंती उसने खोदी, और खोद करके, और जैसे उसने गैंती चलाई, एक पत्थर पर गैंती लगी, और गैंती उछट करके उसके आंख में आई, और उसकी आंख से खून बह रहा था, और आंख फूटी, और वो मेरे ही सामने था, और कुत्ता भी सामने ही बैठा था वहां पर। वो मैंने कहा आप अपनी दोनों की आंखें मिला लीजिए। टाइम भी वही, उसने ये जवाब दे दिया, कुत्ता क्या मेरी आंख फोड़ेगा? कुत्ता तो नहीं फोड़ा, लेकिन कर्म ने कुत्ते का भाव गैंती में लाया, और गैंती के बहाने तुम्हारा सिर आंख फोड़ दी। तो ये मान के चलना चाहिए कि जब तुमने कोई दुख दिया है तो तुमने किसी ना किसी को दुख दिया है। अब यही परिणाम करना है। जो दुख की खेती करेगा उसकी जिंदगी में दुख आएगा, और जो सुख देने की खेती करेगा, दुख बांटोगे दुख आएगा, और सुख बांटोगे तो सुख आएगा। और अगला प्रश्न बहन रीना नार्वे करेंगी, और उसके बाद राजेश पिता आनंदी जैन, बंदी भाई हैं, ये तैयार रहेंगे। राजेश पिता आनंदी जैन। गुरुवर को नमस्तु। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है सर कि मेरा मन और हमेशा अशांत रहता है, और मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। मतलब मैं सोचती हूँ बहुत कंट्रोल करूँ, लेकिन मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं इन गुस्सों में। हानि और लाभ पर विचार कीजिए। कोई भी व्यक्ति है, देखो ये लोग सब शांत बैठे हैं, अपराधी इतने शांत हो नहीं सकते, लेकिन उनको भय है कि यदि मैंने थोड़ा अपराध किया तो महाराज के जाने के बाद फिर क्या दशा होगी। संसार में 90% अपराध जो हैं भय से नहीं होते हैं। 90% अपराध यदि एक दिन के लिए छूट दे दी जाए, आज सबके लिए कोई दंड नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है जेल में 2-4 मर्डर हो जाए। माद अपराध भय, ये मन जो है इसको भय के साथ जीता जा सकता है। मन को जितना अपन भय दिखाएंगे कि क्रोध करने से कितना हानि है, कितना भय, और वो भय यदि मन में बैठ जाएगा तो शायद मन से क्रोध की स्थिति खत्म हो जाए। राजेश आनंदी जैन खड़े होकर के अपना प्रश्न करेंगे, और उसके बाद तैयार रहेंगे बंदी भाई दानिश अनवर। माइक लो, माइक दे दो। हाँ, और उसके बाद दानिश अनवर तैयार रहेंगे, और फिर इसके बाद हम आरती के लिए तैयार रहेंगे। अतुल भाई। महाराज जी के लिए नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मैंने जेल में 20 साल काट दिए हैं। मैं सागर का रहने वाला हूँ, राजेश जैन मेरा नाम है। अभी 4 साल मेरी ज़िंदगी में मैंने जीने की आशा छोड़ दी थी। अभी 4 साल से जब से हथकरघा लगा है, जब से महाराज जी का आगमन होने लगा है और दर्शन होने लगे और मुझे शांति धारा मिलने लगी, तब से मेरा जीवन सफल हो गया। और आचार्य जी, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आगे चल के मैं कैसे जीवन। तो आपने जैन कुल पर जन्म करके आप जैन जाति पे, जैन धर्म के कलंक हैं, क्योंकि जैनत्व पर कभी ऐसा होता ही नहीं है। मैं हर जेल में जाके पूछता हूँ कि यहाँ कितने जैनी हैं। आज अभी तक जितने जेलों में प्रवचन करने गया, पहला जेल मिला जिसमें 2 जैनी मिले, और मुझे बहुत बहुत कहना चाहिए, खेद है कि जैन कुल में जन्म लेने के बाद वो जेल
ये बहुत बड़ी नम्रतम जघन्यतम स्थिति है। हम कुछ भी परिस्थिति सुनना पसंद नहीं करेंगे कि तुम्हारी परिस्थिति क्या थी। बस तुम जैन थे, तुम्हें ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए था कि तुम्हें कानून तुम्हें जेल में डाले। ये आपको एक बहुत बड़े पश्चाताप ये सोचना चाहिए। अब आपका पश्चाताप हुआ, आपके मन में जो जीने की जिज्ञासा हुई उसके अंदर आप अपने परिणामों को ऐसा निर्मल कीजिए कि जिस पवित्र जाति को मैंने कलंकित किया है, भविष्य में ऐसा कलंक मेरे जीवन में न लगे। महाराज जी, हम जिज्ञासा समाधान के बीच में भी चाहेंगे कि इतने सारे हमारे बंदी भाई बैठे हैं, प्रश्न की सीमाएं नहीं है, परंतु आपका सामूहिक संबोधन यदि सभी को मिल जाएगा, इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं और पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु के साथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी महानुभावों से मेरा दो बातों पर संक्षेप में करूंगा, क्योंकि ये जेल है, संतशाला नहीं है कि मुझे रात्रि विश्राम यहाँ करना पड़े, अब बाहर भी जाना पड़ेगा। दो बात है। पहली बात, तुमने जो अपराध किया, अपराध करते समय ये सोचें कि तुम्हारे बाद तुम्हारे से लगा हुआ जिनका जीवन है उनका क्या हो रहा है। तुम तो जेल में बड़े सुखी हो, मानता हूँ। जेल में तुम्हें संस्कार देने के लिए महाराज भी आ गए। जेल में संस्कार देने के हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज ने इतना बड़ा उपक्रम किया, हथकरघा लगाया। और ये जो आत्म कल्याण के लिए निकली हुई बच्चियां थीं, बहनें थीं, आत्म कल्याण के लिए इन्होंने धर्म लिया, वेश लिया था, गुरु की शरण में आए थे, और वो भी आत्म कल्याण के स्थान पर तुम्हारी जिंदगी सुधारने के लिए यहाँ पर गुरुदेव ने आयाम रचा। तुम्हारी जिंदगी के संबंध में सोचने वाला कोई है? तुम्हारी जिंदगी के संबंध में सोचने वाला इतना बड़ा महान संत जो विश्व वंदनीय है, उसने भी जो आत्मा की बात सोचता है, जो परमात्मा की बात सोचता है, उस आत्मा ने तुम जैसे अपराधियों के लिए संबंध में सोचा, ये तुम्हारा भाग्य। और हम लोग भी जो मंदिरों में बैठते हैं, जहाँ स्थान हम लोगों का मंदिरों में है, आज हम उस स्थान पर आ गए तुम लोगों के कारण, जहाँ अपराधियों के द्वारा अपराधियों के लिए बनाया गया। ये सौभाग्य। तुम्हारे लिए हथकरघा खोल दिए, बहुत सारे संस्कार, इतना पुलिस लगी हुई है सारी आपकी सुरक्षा के लिए। आपको कोई मार नहीं सकता, आपको कोई पीट नहीं सकता, आपको कुछ भी नहीं कर सकता, सब आपका बचाव करेंगे। लेकिन आपके परिवार का क्या हो रहा है? क्या वहां गुरु महाराज पहुंच पाएंगे? क्या वहां ये हथकरघा पहुंच पाएगा? क्या यहाँ ये पुलिस विभाग पहुंच पाएगा जो उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं? तुम्हारे आने के बाद परिवार की क्या दशा हो रही वो देखो। मैंने देखे हैं, आते हैं हमारे सामने परिवार। उन परिवारों के संबंध में आप सोचें। अपराध करने के पहले सबसे पहले देखो कि तुम्हारी जिंदगी क्या है, जिंदगी का मूल्य क्या है। जो जैनी अहिंसक होते हैं वो अपराध से क्यों बचते हैं? क्योंकि वो अपनी जिंदगी का मूल्य समझते हैं। और मेरे जाने के बाद मेरे परिवार की कीमत क्या है? मैं तो क्रोध करके 1 मिनट में अपराध कर दूंगा, मर्डर कर दूंगा, लेकिन उसके बाद परिवार का क्या? तुम तो सुरक्षित हो गए, यानी आपने मर्डर कर करके कोई अपनी जिंदगी में खतरा मोल ले लिया। आप सेफ हैं, सुरक्षित है, आपको कोई नहीं लूट सकता, आपको कोई नहीं मार सकता, आप बहुत सुरक्षित हैं। लेकिन आपके परिवार की स्थिति क्या हो रही है, उस संबंध में कभी विचार करना। अपराध करने के पहले विचार करना। और मैं सदा लोगों से कहता हूं, अपनी जिंदगी में कभी माँ की दृष्टि में अपराधी मत बनना। माँ का हाथ आशीर्वाद के लिए होता है, थप्पड़ के लिए नहीं। माँ बाप जब हाथ होता है तब थप्पड़ के लिए होता है। गुरु का हाथ जब होता है आशीर्वाद के लिए होता है, माँ बाप का हाथ आशीर्वाद के लिए होता है। लेकिन जब ये हाथ थप्पड़ के रूप में परिवर्तित हो जाए, समझ लेना तुम्हारा अब सर्वनाश निश्चित है। गुरु महाराज हमेशा व्यक्ति का कल्याण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जब गुरु महाराज के मुख से निकले तुम पापी हो, धिक्कारण लग जाए, समझ लेना तुम्हारे जिंदगी खत्म हो चुकी, भविष्य अंधकारमय है। माना जब यदि माता पिता ने तुम्हें पापी कह दिया, माँ बाप ने यदि थप्पड़ मार दिया, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का बहुत अंधेरा होने वाला है।
आज अपन एक राष्ट्र है, भारत हमारी माता है और भारत माता के हम सब सपूत है। ये जेल बेटों के लिए नहीं बनाए थे, ये जेल बेटों के लिए नहीं बनाए थे, ये जेल अपराधियों के लिए बनाए थे। जेल उनके लिए बनाए थे जो भारत को नहीं मानते हैं, जो विदेशी हैं, जो हमारे देश में घुसपैठ करते हैं, हमारे देश की संस्कृति मिटाते हैं, हमारे देश का नाश करते हैं। उनके लिए जेल बनाए गए थे। कोई माँ अपने बेटे को जेल नहीं बनाती है। बोलो भारत माता है कि नहीं? जल्दी जोर से बोलो। है। और भारत माता के तुम सब बेटे हो कि नहीं? किसके जेल में हो तुम? बस यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमेशा अपराध करने के पहले सोचना चाहिए, एक बात सब व्यक्ति को विचार करना चाहिए, मैं भले विदेश में जाकर के जेल में चला जाऊंगा, लेकिन हम अपनी कभी भारत माँ के जेल में नहीं जाऊंगा अपराध करके। आज तुम माँ के द्वारा दंडित हो रहे हो। आज भारत हमारा माँ है, भारत देश हमारी माता है और माता ही हमें दंडित कर रही है। और माँ के द्वारा बनाए हुए जेल में बेटे को सजा, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। बंधु, आपको बस आज एक ही बात का संदेश तुम्हें देना चाहता हूं। तुम माँ के देश में, ये माँ का मंदिर है, ये माँ का द्वारा बनाया हुआ जेल है, ये माँ के बनाए हुए कानून है, ये सब माँ ने बनाए। हमारा राष्ट्र कानून हमारा धर्म है, ये धर्म का जेल है। ये कोई अधर्मियों ने नहीं बनाया, कोई पापियों ने नहीं बनाया, कानून ने बनाया। कानून धर्म है, कानून धर्म है और ये धर्म ने बनाए हैं कानून। और धर्म के मंदिर में हम अपराधी। जो चीज धर्म निर्माण करता है, जो मां निर्माण करती है, वो घर कहलाता है। जो धर्म निर्माण करता है वो मंदिर कहलाता है। अब मंदिर में यदि हम जाएं और वहां अपराधी बन के जाएं, तो आपसे पूछता हूं, मंदिर में पवित्रता के साथ जाया जाता कि अपराध के साथ? और आज हम धर्म के बनाए हुए मंदिर में अपराधी के साथ बैठे। कितना बड़ा पाप! यही सबसे बड़ा विनाश है तुम्हारा, कि धर्म के बनाए हुए मंदिर में आज तुम्हारी स्थिति अपराधी के रूप में है। आज माँ के द्वारा बनाए हुए जेल में आप खुद बंद हैं। बस प्रतिज्ञा करें, ये भगवान से प्रार्थना करें कि हमें सारा दुश्मन हमें जितनी सजा देवे तो देवे, दुश्मन की सजा, दुश्मन का जेल। तुम्हें किसी दुश्मन के जेल में तुम बंदी हो, मैं तुम्हें अपराधी नहीं कहूंगा, पापी नहीं कहूंगा। यदि तुम किसी विदेश के जेल में जाकर के बंदी हो जाओ, मैं तुम्हें पापी नहीं कहूंगा, अपराधी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो दुश्मन है, निरपराधी को भी बंदी बना सकता है। लेकिन जो माँ की जेल में बंद है, उसे मैं बहुत सबसे ज्यादा निकृष्ट मानता हूं। इसलिए आज तुम्हारे लिए पश्चाताप की एक आग देके जा रहा हूं, ज्योति नहीं, ज्योति नहीं। फिर से रिपीट करता हूं, आज तुम्हें कोई ज्योति देके नहीं जा रहा हूं, एक पश्चाताप की आग देके जा रहा हूं कि तुम अपने आप को धिक्कारना कि मैं अपने खुद भारत माँ के जेल में मैं बेटा होकर के आज अपराधी के रूप में बैठा हूं। भविष्य में एक प्रतिज्ञा करके निकलना यहां से कि हे माँ, हे भारत माँ, तुम मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूं। तेरा हाथ आज के बाद कभी थप्पड़ के रूप में नहीं उठेगा, तेरा हाथ सदा आशीर्वाद के रूप में रहेगा। भारत माँ का आशीर्वाद लो, भारत माँ का थप्पड़ नहीं। माँ की दुआ लो, माँ का आशीष दो, माँ का थप्पड़ नहीं। और ये हमारे देश की संस्कृति कानून है, ये ध्यान रखना। माँ का थप्पड़ कभी खाना नहीं, और माँ थप्पड़ मारे तो कभी उसका हाथ पकड़ना नहीं। रिपीट करता हूं, माँ का कभी थप्पड़ खाना नहीं। प्रतिज्ञा करो कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि माँ मुझे थप्पड़ मारे, और माँ जब थप्पड़ मारे तो कभी हाथ पकड़ना नहीं। तो बस आज तुम्हारे लिए सब बंदियों को एक ही कहना चाहता हूं, अपराध करना नहीं, और अपराध कर लिया है तो सजा काटने से मन नहीं छुड़ाना, बल्कि ये कहना कि बहुत अच्छा हुआ मां, तूने मुझे सजा दी और सजा दे। कितनी कम सजा क्यों? मैंने तो अपराध तो बहुत बड़ा किया, मैंने किसी का मर्डर किया, उसका घर उजाड़ दिया। इतनी छोटी सी सजा, मुझे जीने का अधिकार क्या? मुझे
जेल में डाल करके हथकरघा इतना अच्छा काम दे दिया। पश्चाताप करो कि मुझे सजा कम मिली, मुझे सजा ज्यादा मिलना चाहिए था, मेरा अपराध तो बहुत निकृष्ट था, मां तूने बहुत सजा कम दी, यह सजा और मिलना चाहिए, ये तुम्हारे लिए विचार करना है। और सजा काटने में बेईमानी मत करना। और अभी मैंने जिज्ञासा में कहा था, जब तुम अपराध की सजा काट रहे हो उस समय अपराध नहीं करना। उस समय कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो थप्पड़ खा लेना, लौट करके थप्पड़ मत मारना। उद्दंडता, जैसे आपके अधीक्षक महोदय ने कहा था, जेल में उद्दंडता नहीं करना। घर जाकर के उद्दंडता करोगे तो फिर भी तुम्हारे लिए कुछ माफी कर हो जाएगी। जेल में अपराध करने के बाद चोरी और सीना चोरी, अपराध करके या और फिर अपराध है, तो मैं तो कानून तो धर्म तो ये कहता है ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा मिलना चाहिए जो कि यहाँ तो छोड़ो कहीं दुनिया में अपराध न करें। तो ये दो बातें, माँ का थप्पड़ खाना नहीं, और माँ थप्पड़ मारे तो हाथ। और माँ कौन है इस समय अपनी? भारत माता की दृष्टि में कभी अपराध करना नहीं, और अपराध हो जाए तो सजा काटने में मन चुराना नहीं, सजा काटने में बेईमानी करना नहीं, और जेल में रह करके उद्दंडता मत करना। महानुभाव, बहुत मंदिर में उद्दंडता हो जाएगी, माफ हो जाएगी, लेकिन जेल में उद्दंडता करोगे तो और अपराध बढ़ेगा, और अपराध बढ़ेगा, और तुम्हारी सजा बढ़ेगी, और किसी ना किसी रूप में तुम्हें भोगना पड़ेगा। हमारे लिए जाना है, इतना ही। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आपको सद्बुद्धि हो, सदाचार हो, सदविचार हो, यह तुम्हारी जिंदगी के सूत्र हो। महावीर भगवान की। और आरती के लिए आज महाराज जी की आरती के लिए जेल अधीक्षक जी, जेलर साहब यहाँ पर आ जाएं और हमारे ट्रस्टी लोग जल्दी से आरती दे दें। भैया शुरू करें आरती। खुदा सागर की गुण आगर की मंगल दीप सजाए मैं आज उतारो आरतिया। खुदा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए हो मैं आज उतारो आरतिया। श्री श्री शांति देवी के गर्भ से मुनि आए, ईश्वर ग्राम में जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए। गुरु जी सब जन मंगल गाए। नाराजी की ना देसी की, नाराजी की ना देसी की, ले आत्म दीप जलाए आज उतारो जानते हैं सूजे लोग का लोग सोवाणी मस्तक नमो सदा दे थोड़ो। सभी को गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है। दोनों हाथों को जोड़ के नमोस्तु करने बोले, हे स्वामी नमोस्तु 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 बोले। आवाज आनी चाहिए नमोस्तु की। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।